हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन जी, जिस तरह से ये एक निजी बैंक में 590 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, कुछ मीडिया हाउसों ने इस खबर को दिया है। इस बारे में आपको जानकारी क्या पहले से थी या ये खबर आने के बाद ही ये जानकारी मिली? हमें भी आपके थ्रू ही जानकारी आई है। भाई सरकार को ही जब खबर नहीं थी तो आम लोगों तक, किसी और तक की खबर कैसे आएगी? ये तो हम धन्य करते हैं सबसे पहले तो बैंक का, जिन्होंने एक अच्छे एंटिटी होने के नाते उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और इसको आगे लाने का काम करा। हम निंदा करते हैं सरकार की। सरकार को जब बैंक ने बता भी दिया, उसके बावजूद भी जब सरकार एफआईआर नहीं करती तो इसके अंदर सरकार की मंशा का पता चलता है। इस तरह से 590 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई और आपने एफआईआर की बात भी कही है। एफआईआर लाजमी होना चाहिए। इस मामले को लेकर अभी आप सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? देखिए, हाँ, इसको बिल्कुल उठाने का काम करेंगे। आप समय देंगे, मैं अंदर जाके देखो पूरा इसको उठाने का काम करूँगा। लेकिन उसके अलावा जी एक बहुत बड़ा संदेह आता है इस बात पर। जब इतना बड़ा घोटाला हो जाता है ना, तो दो ही कारणों से हो सकता है कि भाई या तो आप इनकॉम्पिटेंट थे, निकम्मे, आपको पता नहीं चला, या फिर आप मिले हुए हो। दोनों ही केसेस में नुकसान किसका होता है? नुकसान प्रदेश का होता है। देखिए, आपसे बात करने के लिए इसलिए मन करता है कि आपके पिताजी, हमारे बड़े भाई अभय चौटाला, वो भी बेबाक बोलते हैं, बिना भय के अभय, और आप भी उसी तरह बोलते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कुछ आप खुलकर बोलें कि आईएनएलडी की क्या तैयारी है आगे। अंदर बोलूँगा ना, यहाँ बोल दिया वो तैयारी करके आ जाएंगे। इनकी पोल अंदर खोलने का काम करूँगा मैं। पर आप चिंता ना करिए जी, चौधरी अभय सिंह जी ने हमें पहले दिन से ये सिखाया है और उनके ही पच्चीनों पे हम चलने का काम करते हैं। हम बेबाकी से बात रखने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जो बजट भाषण को लेकर राज्यपाल की जो चर्चा हुई, वो जो मुद्दा बनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सदन में काम कर रही है, आप लोग भी नाखुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, राज्यपाल जो है एक बहुत बहुत बड़ी पोस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट के हमारे हेड है। जो प्रदेश की सरकार जो चलती है वो राज्यपाल के नाम पर चलती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इतनी बड़ी पोस्ट की इज्जत और मान सम्मान रखना प्रदेश के सरकार के हाथ में होती है। जब इतने बड़े पद के किसी आदमी को हम झूठ बुलवाते हैं, जब उनसे गलत चीज़ें आप उनसे पढ़वाते हैं, उस पोस्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों का अपमान है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश किया जाएगा। पीछे भी बजट पर आपने बोला था, हमने कवरेज की थी पिछले साल। आईएनएलडी इस बजट में क्या सरकार से मांग रखने वाली कि क्या होना चाहिए हरियाणा के लिए इस बजट में? देखिए जी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब तक वो बजट पेश नहीं होता हम नहीं कह सकते ना। क्या पता भी जो मांग हम रख रहे हैं वो पूरी हो चुकी हो, और क्या पता जो हम मांग रखे रहे हैं वो सरकार ने उसका दूर दूर तक, क्या मतलब सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। जब तक बजट नहीं आएगा मैं बजट पे टिप्पणी नहीं कर सकता। गवर्नर एड्रेस पे आप कोई भी टिप्पणी मांगे मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वो पढ़ चुका हूँ पूरा। बजट जब तक नहीं आएगा मैं बोल नहीं सकता उस पर। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, अभय चौटाला जी इनका कहना है कि अर्जुन चौटाला जी इनका कहना है कि अभी बजट को लेकर इनकी तैयारी है और जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, सरकार जिस तरह से राज्यपाल से जो बातें कहलवा रही है वो सही नहीं है और इस पर वो चर्चा भी करने की तैयारी कर चुके हैं। और जिस तरह से ये एक निजी बैंक में 590 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की बात सामने आ रही है, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार को तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करानी चाहिए। हरियाणा विधानसभा से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।